हेलो दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th हिंदी बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उनके महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए बिना वीडियो की देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहा गया है कि बातचीत, यानी पहला प्रश्न है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो उत्तर लिखना है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोल कर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वे नहीं कर पाते। यानी सही बात है कि हमें वाक शक्ति ना होती, यानी अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं पाते और गूंगे की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 2 है। उसमें कहा गया है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। वेन जॉनसन का क्या विचार है, पहले देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर में लिखिए कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। यानी कहने का अर्थ है यह वेन जॉनसन का कि जब मनुष्य बोलेगा तभी उसका गुण प्रकट होगा, नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। यानी बोलने से ही मनुष्य का गुण प्रकट होता है। यानी कहने का यह अर्थ है कि जो मनुष्य बोलेगा तभी मालूम चलेगा कि वह बढ़िया अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है। इसका यही मतलब हुआ। और एडिसन का क्या राय है, तो देखिए, एडिसन का राय है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे से दिल खोल कर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें खुल कर नहीं हो पाती, यानी बात नहीं खुल पाता तीसरा व्यक्ति आने के बाद में। पहला बात यह कहा गया है कि वेन जॉनसन का कहने का अर्थ यह है कि जब मनुष्य बोलता है तभी उसका गुण का प्रकट होता है। और एडिसन का राय यह है कि दो व्यक्तियों के बीच ही बातचीत होता है, तीसरा व्यक्ति आने के बाद वो बातचीत कोसों दूर चला जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है क्या कि ऑल्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। ऑल्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो इसका उत्तर लिखना है आपको आसान भाषा में कि यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बात के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत खुशी मिलती है। यह कला यूरोप के लोगों में पाई जाती है। यूरोप के लोग हैं वह बातचीत करने में महाकला है, यानी अद्भुत उनके पास कला है बातचीत करने में। किनके पास, तो यूरोप के लोगों के पास। तो देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, ये महत्वपूर्ण भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछा था। इन 4 गो प्रश्न है, 5 गो 6 गो, उनमें से एकदम निश्चित है कि 2 से 3 आ सकता है। तो चलिए, जो 4 का क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वप्रथम क्या है, सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। अपने आत्मा से वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रित किया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखलाई करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वे अपने चिन्हित जीभ पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न। ऐसे करने से किसी से ना तो कुटरता रहेगी और ना ही वह बैर रखेगा। इससे दुनिया की खूबसूरत हो जाएगी, यही बातचीत का उत्तम तरीका है। यानी लेखक महोदय का कहना है कि असली बातचीत का उत्तम तरीका यही होता है
कि दूसरे से कुट्टर भाती ना रखे, प्रेम भाव रखे दूसरे से, प्रेम यानी दूध और पानी की तरह मेल मिलाव रखे। यही उत्तर है हो जाएगा आपका। तो चलिए आप लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। व्याख्या करने वाले पर जो 2 क्वेश्चन आ जाएगा व्याख्या करने वाले पर जो हर साल आता है इसमें से आ सकता है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि हमारी क्या है कि हमारी भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देखना कोई दुर्घटना नहीं है। यानी एक बड़ा आईना है मन का, तो किसी भी का उसका देख सकते हैं आईना। इसमें कहने का अर्थ यह क्वेश्चन का है कि हमारे मन का भीतर एक बड़ा आईना है, सोचेंगे वही दिखाएगा। यानी सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसा दिन था वैसा दिन, वो आपके मन में चलता रहता है, कोई ना कुछ बात चलते रहता है। तो उसमें यही लेखक महोदय कहे हैं। देखिए इसका उत्तर जो देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जब भी व्याख्या करने वाला में आएगा तो आप लोग दीजिएगा पहले नंबर की प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक लक्षण नए तरंगों दिखलाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह नई प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने का आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों का अवगत कराती है, तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं है। इसका यह उत्तर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर बी है व्याख्या करने वाले में। इसमें कहा गया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता है क्या। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष का प्रकट होने लगता है, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य का वाचालसा करने से किसी से ना तो कुट्टर रहेगी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ इसका कि मनुष्य जब बोलेगा तब उसका गुण प्रकट होगा, नहीं बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा तो उसका गुण और दोष का प्रकट नहीं होगा कि अच्छा अवधि है कि बढ़िया अवधि है कि खराब अवधि है। इस कहानी का यही अर्थ है, यानी इस क्वेश्चन का अर्थ यही है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।